रात का वक्त था। शहर की सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। बस दूर कहीं से किसी ट्रेन के गुजरने की आवाज आ रही थी। ये शहर दिन में तो चमकता था, लेकिन रात में कुछ और बन जाता था। ऐसा शहर जहाँ लोग अचानक गायब हो जाते हैं, बगैर किसी निशान के। यहीं से एक फोटोग्राफर लियोन की कहानी शुरू होती है। लियोन एक जुनूनी इंसान था। इसका शौक था लोगों के चेहरे कैद करना। हर दिन वो अपने कैमरे के साथ निकलता और हर रात अंधेरे की कोई नई तस्वीर तलाश करता। मगर उसे खुद नहीं मालूम था कि एक दिन वो खुद अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन लियोन अपनी गर्लफ्रेंड माया के कहने पर एक आर्ट गैलरी में गया। माया ने कहा, लियोन, तुम्हारी तस्वीरें जबरदस्त हैं, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। लियोन गया, अपनी बेहतरीन तस्वीर दिखाएं। लेकिन गैलरी की मालिक ने एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें शहर की असलियत कैद करनी चाहिए लियोन, रोशनी नहीं, इसका अंधेरा। ये जुमला लियोन के दिल में घर कर गया। इस रात वो अपना कैमरा लेकर निकला। सड़कों के नीचे, जेर जमीन सबवे स्टेशन तक। प्लेटफॉर्म सुनसान था। सिर्फ एक लड़की खड़ी थी, खौफजदा। लियोन ने पूछा, सब ठीक है? लड़की ने कहा, मैं लेट नाइट ट्रेन लेने वाली हूँ, घर बहुत दूर है। इसी वक्त ट्रेन आई, पुरानी, जंग आलूद और खौफनाक आवाजों के साथ। लियोन ने कैमरा उठाया और तस्वीर खींची। फ्लैश के साथ एक शख्स सामने आया, सूट पहने हुए, चेहरा बिल्कुल बेतासुर, हाथ में स्टील का बैग। इसका नाम था महोगिनी। वो लियोन को सीधा देखता है, बगैर कुछ कहे। ट्रेन के दरवाजे बंद होते हैं और ट्रेन अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह लियोन को खबर मिलती है, एक लड़की रात की ट्रेन में लापता हो गई। वही लड़की। लियोन के जहन में हलचल मच जाती है। पुलिस उसे नजरअंदाज कर देती है, मगर लियोन के दिल में शक और खौफ बढ़ता जाता है। इसे महसूस होता है कि महोगिनी कुछ छुपा रहा है। दिन गुजरते जाते हैं। लियोन हर रात सबवे में कैमरा लेकर जाता है। हर बार वो महोगिनी को देखता है, एक ही ट्रेन, एक ही वक्त, एक ही नशिस्त। और हर बार कोई ना कोई मुसाफिर गायब। एक रात लियोन ने फैसला किया, अब वो सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। वो चुपके से महोगिनी का पीछा करता है। ट्रेन के अंदर महोगिनी अपना स्टील बैग खोलता है। अंदर कसाई के औजार। लियोन की सांस रुक जाती है और उसके सामने वो एक आदमी को मारकर उसकी लाश गोश्त के कांटों पर लटका देता है। लियोन का कैमरा एक लम्हे के लिए चमकता है। महोगिनी का चेहरा वाज़ेह होता है, लेकिन महोगिनी भी इसे देख लेता है। इसके चेहरे पर पहली बार एक तासुर उभरता है, तो गुस्से का। महोगिनी आहिस्ता से कहता है, अब तुम्हारी बारी है। लियोन भागता है। कैमरा टूट जाता है। घर पहुंचकर वो माया को सब बताता है। माया रोते हुए कहती है, लियोन, बस करो, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन लियोन बाज नहीं आता। इसके ख्वाबों में वही ट्रेन, वही चीखें, वही खून बार बार दिखाई देता है। इसे लगता है कोई उसे देख रहा है, दिन में भी। एक दिन लियोन महोगिनी के पीछे इसके होटल तक जाता है। वहां से एक अंगूठी मिलती है, जिस पर एक अजीब सा निशान बना होता है। वो समझ जाता है कि ये कोई आम कातिल नहीं, कुछ और है। लियोन फैसला करता है कि आज आखिरी बार सबूत लेकर आएगा। इस रात वो आखिरी ट्रेन में सवार होता है। महोगिनी वहां मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते हैं। ट्रेन चल पड़ती है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। कैमरे की फ्लैश और हथौड़ी के बीच एक खौफनाक जंग शुरू होती है। खून उड़ता है, चीखें गूंजती हैं। आखिरकार लियोन बड़ी मुश्किल से महोगिनी को मार देता है। लेकिन ट्रेन रुकती नहीं, बल्कि एक पुराने बंद सुरंग में जाकर लग जाती है। लियोन नीचे उतरता है और देखता है कि दीवारों से दर्जनों लाशें लटकी हुई हैं। नीचे कुछ मखलूक नुमा साए जो इंसानों जैसे हैं, मगर उनके जिस्म खा रहे हैं। लियोन चीखता है। ट्रेन ड्राइवर पलटता है और कहता है, तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी है, अब तुम्हारी बारी है। लियोन समझ जाता है, महोगिनी भी कभी इंसान था और अब उसकी जगह कोई नया चाहिए। वो मखलूकात लियोन को पकड़ लेती है। इसके चेहरे पर वही निशान बनाया जाता है। स्क्रीन अंधेरी हो जाती है। सुबह एक नई ट्रेन तैयार होती है। महोगिनी की जगह अब एक नया कंडक्टर खड़ा है, लियोन। इसका चेहरा पुरसुकून है, हाथ में स्टील का बैग। ये थी कहानी एक ऐसी ट्रेन जहां से वापस कोई नहीं आता।